मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर नॉलेज को इन्हेंस करें। और आज प्रधानमंत्री का टॉपिक इन द सेंस कि आज पॉलिटिकल साइंस आपके सामने, उसमें से हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि देश के कार्यकारी और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इनका आर्टिकल, इसमें आर्टिकल भी है। ये आर्टिकल 75 के तहत है ना, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को कार्यपालिका कार्यों के निर्वाह के लिए सलाह एवं परामर्श देने के लिए, लिखो मत बात में लिखना, के लिए मंत्रिपरिषद होंगी, जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और गठबंधन के नेता को 1 माह के भीतर विधानसभा में, यानी कि जो सदन है, दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है कहाँ? राज्यसभा। तो लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर संसद नॉन एमपी प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाती है, लेकिन 6 महीने के भीतर में किसी भी सदन का सदस्य बनना अवश्य है। आरएस, ये राज्यसभा के सदस्य जो पीएम बने हैं उनका नाम है इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, हरदन अली टोडा गोड्डा देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सारे राज्यसभा के सदस्य रहे। आरएस का मतलब यहाँ लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल है कि राष्ट्रपति को प्रसाद पर्याप्त जब तक बहुमत दल का नेता पीएम प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, उसके त्याग पत्र मृत्यु से मंत्रिपरिषद भंग होती है। आर्टिकल, वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। शपथ इसकी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, यानी नियुक्ति कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये बहुत टॉप के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक भी मंत्री अगर विश्वास प्राप्त अंधविश्वास समझेंगे मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है पूरा। जैसे संसदीय, लिखा हुआ संसदीय कार्यपालिका की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। वास्तविक प्रमुख मुखिया होता है, यानी कि जो मुखिया है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं देश के। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है हमारे यहाँ। 78 आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को पीएम से शासन के मामले में या विधायक के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वो जब चाहे जब। केंद्रीय मंत्री लोकसभा में 15 एमपी को 15% से अधिक सीटें नहीं हो सकती है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। ठीक है ना। आज़ादी के बाद जेएलबी ने शपथ दिलाई थी और माउंटबेटन, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू लिखा है, जेएलबी का मतलब है माउंटबेटन ने दिलाया था। विश्व की प्रथम महिला थी श्रीमती भंडारा नायके, जो श्रीलंका की थी प्रधानमंत्री। अगला है कि पीएम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते राजीव गांधी। मतदान, लिखा हुआ राजीव गांधी मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिए थे। यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्टिंग है जो आपको देखने की सख्त ज़रूरत है, समझना है। जवाहरलाल नेहरू, टाइम दिया हुआ है कि 15/8/1947 से लेकर 25/5/2064 तक रहे, 1964 तक, सॉरी। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, है ना। सबके डेट लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से रखिएगा, कभी कदाल पूछ देते हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, बीपी नरसिंहा राव जी। उसके बाद यहाँ ये लिखा हुआ है बीपी नरसिंहा राव जी, एचडी देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 26/5/2014 से अपने पद पर हैं और आज तक, आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है मेरे प्यारे बच्चों 6 अगस्त 6/8/2025 तक अभी तक बने हैं। ये क्योंकि आज का वीडियो है इसलिए हम आज तक का डेट लिखें। कल हो सकता है कारणवश ना रहें तो चेंज हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री थे। अब इसी के आगे आता है मंत्रिपरिषद, समझ गए ना, जो देखते हैं अगले स्लाइड में।
अगला है कि संघीय मंत्री परिषद। अब यहाँ पे थोड़ा ना कुछ फैक्ट्स है जो हमें जानना सख्त ज़रूरत है। संघीय मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में पीएम प्लस प्रधान यानी मंत्री परिषद सरकार के सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। सरकार मीन्स राष्ट्रपति। 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत हटाया भी जा सकता है, करा भी जा सकता है। दोनों सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा, RS का मतलब RS राज्यसभा है, लोकसभा LS है, में से किसी एक सदस्य PM होना, अगर नहीं तो 6 महीने के भीतर में निर्वाचन होएगा कचड़ा हो जाने पे, ठीक है ना। सामूहिक लिखा हुआ है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार, इस प्रकार से मंत्रियों के प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से आप लोग इसको देखिए। क्या है कि मंत्री परिषद के मंत्रियों के प्रकार देखिए, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जो नीति निर्माण मैंने मुख्य नीति बनाता है, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये टॉप 20 का नाम होता है, 15 से 20 होते हैं ये, ठीक है ना। राज्य मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट के सहयोगी करते हैं लेकिन कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेते, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। उप राज्य मंत्री होते हैं सब स्टेट, जो विभाग के भीतर कार्य को देखते हैं और कार्यों में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में आपकी पूरी नॉलेज हो गई होगी। अब रही बात इसमें थोड़ी देर के लिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के तरीके वेतन को कितना होता है, तो 12,000 रुपये, राज्य वाला के भी 12,000 रुपये, उप मंत्री के 10,000 रुपये, प्रधानमंत्री के 12,000 प्लस 1,000 रुपये भत्ता, उम्र 25 साल। लेकिन अब जमानत की राशि इनकी 2500 से 25,000 कर दी, 1250 कर दिया गया SC ST के लिए, और OBC वाला के 25,000 रुपया है राशि। ये 2009 के बाद की बात हम बता रहे हैं क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझने करने की बात है। ये सारे नोट्स आपको स्टडी विद पंकज पे आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इसको चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और इस चीज़ को नोट्स बनाइए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8295042388 पे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।